हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर नर्सिंग स्टूडेंट्स को ये बात पता होनी चाहिए कि आखिर किस अथॉरिटी के अंडर में वो लोग पढ़ाई करते हैं, किस इंस्टीट्यूशंस के रूल्स को फॉलो करते हैं और किस बॉडी के अप्रूवल से कॉलेज चलता है। आज हम बात करेंगे कि नर्सिंग एजुकेशंस को कंट्रोल करने वाली रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में। चाहे आप एएनएम स्टूडेंट्स हो या फिर एमएससी नर्सिंग के टॉपर, ये नॉलेज आपको एम्पायर ज़रूर करेगा। तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को पता है कि रेगुलेटरी बॉडीज़ का मतलब क्या है? चलो आज मैं बताती हूँ कि रेगुलेटरी बॉडी का मतलब होता है एक ऐसी अथॉरिटी जो किसी फील्ड के रूल्स को बनाती है, उसको मॉनिटर करती है और एंश्योर करती है कि सब स्टैंडर्ड्स को फॉलो हो रहे हैं या नहीं। नर्सिंग एजुकेशंस के लिए ये बॉडी डिसाइड करती है कि कौन से कॉलेज ओपन होंगे, कोर्स का ड्यूरेशंस क्या होगा, किस सिलेबस से पढ़ाया जाएगा और कितने प्रैक्टिकल और थ्योरी बैलेंस होना चाहिए। यानी कि ये बॉडी क्वालिटी एंश्योर करती है और स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट भी करती है फेक कॉलेजेस से। तो रेगुलेटरी बॉडी क्या है, चलो आज बात करते हैं। तो रेगुलेटरी बॉडी है आईएनसी, यानी कि द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, ये एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया के लिए। तो ये 1947 में एस्टेब्लिश हुआ था, किसके अंडर में? इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग एक्ट 1947 के अंडर में। ये काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करता है और इसका जो हेड ऑफिस है, ये इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो आईएनसी का मेन काम है कि पूरी कंट्री के नर्सिंग एजुकेशन सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करना, यानी कि क्या है उसको देखना। ठीक है, तो आईएनसी अप्रूव करता है नर्सिंग कॉलेजेस को, सिलेबस को तय करते हैं और टीचर स्टूडेंट्स का रेशियो डिफाइन करता है और नेशन वाइड गाइडलाइंस बनाता है जो सभी नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करनी होती है। अगर कोई नर्सिंग कॉलेज आईएनसी से रिकॉग्नाइज नहीं है तो उस कॉलेज का डिग्री वैलिड नहीं होता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने भी अच्छे क्यों ना हो। और इस कॉलेज में अगर कोई स्टूडेंट्स पढ़ाई किए हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी वैलिड नहीं होता अगर वो कॉलेज आईएनसी अप्रूव नहीं है। ठीक है, तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंडर में क्या आ रहे हैं? स्टेट नर्सिंग काउंसिल। हर स्टेट का अपना एक नर्सिंग काउंसिल होता है, जैसे कि महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल, छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल। सारे स्टेट का हर एक नर्सिंग काउंसिल ज़रूर होता है क्योंकि स्टेट काउंसिल डायरेक्टली स्टूडेंट से कनेक्ट होती है। इंडिया हमारे आईएनसी से कनेक्ट नहीं होता है स्टूडेंट्स। कहाँ से कनेक्ट होते हैं? स्टेट काउंसिल से डायरेक्टली स्टूडेंट्स कनेक्ट होते हैं। जब आप नर्सिंग कोर्सेज कंप्लीट कर लेते हो तो आपको स्टेट काउंसिल में जाके रजिस्टर होना पड़ता है, जिसके बाद ही आपको किसी हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होते हो। ये काउंसिल आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्रोवाइड करती है और सर्टिफिकेट देती है जिसको RNRM कहते हैं, यानी कि रजिस्टर्ड नर्स रजिस्टर्ड मिडवाइफ। ये एक लीगल प्रूफ होता है कि आप एक ऑथोराइज्ड नर्स हो, इसी से जाना पहचान होता है आपकी। ठीक है, तो ये आईएनसी हमारे लिए इतना मैटर्स क्यों करता है और क्या मैटर्स क्यों कर रहा है, इसके बारे में देखते हैं। तो अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट्स हो तो ये समझना जरूरी है कि इज योर कॉलेज अप्रूव्ड और नॉट। कहाँ से? आईएनसी अप्रूव्ड है कि नहीं। इज योर कोर्सेज रजिस्टर्ड विद द आईएनसी और नॉट। आपका जो कोर्स है वो आईएनसी रजिस्टर्ड है कि नहीं। नेक्स्ट क्या है? विच काउंसिल विल यू गेट रजिस्टर्ड विथ। आप किस काउंसिल में रजिस्ट्रेशन मिलेगा? किस काउंसिल? आपका जो स्टेट है उस स्टेट का हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशंस होंगे। ठीक है, एंड क्या है? व्हाट आर योर फ्यूचर ऑप्शंस, और आपके फ्यूचर ऑप्शंस क्या होंगे। तो नॉलेज पावर और नर्सिंग फील्ड में एक्यूरेट नॉलेज आपको फेक इंस्टीट्यूशंस और कैरियर डिजास्टर से बचा सकता है। तो स्टूडेंट्स,
आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हो वो INC अप्रूव्ड है कि नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई और क्वेरी है तो हमारे स्टूडेंट्स हेल्पलाइन नंबर है जो है 8602802923 या फिर 8329612923, इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्राउड नर्स बनते रहिए। थैंक यू।